हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रकाशिक समावयवियों की संरचना बनाइए। प्रकाशिक समावयवी हमें यौगिक दिया हुआ है, इसके प्रकाशिक समावयवियों की संरचना हमें बनानी है। मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा में लिखेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिकों में प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, तो प्रकाशिक समावयवता जब बनाते हैं तो हम पहले इसका संरचना बना लेते हैं। हमारे पास जो यौगिक है PtCl2 और En2 की En ट्वाइस 2+, ये एक हमारे पास उपसहसंयोजक आयन है और धनायन है। इस धनायन का एक समपक्ष रूप होगा और एक विपक्ष रूप होगा। इसके अगर समावयवी हम बनाएं तो प्लेटिनम हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है और केंद्रीय धातु परमाणु से ये इस तरह के 6 उपसहसंयोजक संख्या वाला यौगिक है, जिसके अंदर अष्टफलकीय संरचना के अंदर ये लिगेंड्स जुड़ी हुई हैं। हमारे पास En जो है वो एक द्वितंतुक लिगेंड है। जब En विपरीत स्थितियों के बीच में जुड़ती है, En यहाँ और यहाँ जुड़ेगी तो ये इसका विपक्ष रूप होगा। ठीक, और जब En पास पास वाली स्थिति पे जुड़ती है, यानी कि En यहाँ और इन दो स्थितियों के बीच में जुड़ जाए और Cl पास पास वाली स्थिति पे जुड़ जाए तो ये वाली स्थिति कहलाती है समपक्ष रूप। ठीक है, और ये है विपक्ष रूप। अब ध्यान रहे कि विपक्ष रूप में सममिति का तल है। अगर हम इस क्लोरीन के सापेक्ष इस तल के सापेक्ष काटेंगे तो ये वाला जो भाग है, बायां वाला जो भाग है, वो दाएं वाले भाग के जैसा ही दिखेगा। ठीक है, एकदम वैसा ही दिखेगा। जैसा दायां भाग है वैसा ही बायां भाग दिखेगा, या जैसा बायां भाग है वैसा ही दायां भाग दिखेगा अपने को इस तल के सापेक्ष काटने पर। तो विपक्ष रूप में जो विपक्ष रूप होता है वो प्रकाशिक रूप से अक्रिय होता है, प्रकाशिक अक्रिय होता है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय नहीं होता। लेकिन इसका समपक्ष रूप जो है वो प्रकाशिक सक्रिय होता है। इसके दो रूप होते हैं। प्रकाशिक सक्रिय जो यौगिक है, इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर बनाया जाए, अगर प्रकाशिक सक्रिय यौगिक का दर्पण प्रतिबिंब बनाया जाए तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर जो दूर वाली स्थिति है वो ये वाली है। ठीक है, तो वो दिखेगा इस तरफ, इससे दूर। ठीक है, यहाँ पर, और ये जो स्थिति है ये बिल्कुल पास में दिखेगी यहाँ पर। इन दो स्थितियों के बीच में En जुड़ा हुआ है। बाकी Cl एक ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ ऊपर ही दिखेगा और ये वाला जो Cl है वो यहाँ दिखेगा, है ना, दर्पण के अंदर। तो समपक्ष रूप में एक अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को D की तरफ घुमाता है, दाहिनी तरफ घुमाता है, तो उतना ही कोण से वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को उसका दर्पण प्रतिबिंब, जिसको हम L कहते हैं, वो उतने ही डिग्री से दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में घुमाएगा। ये दोनों जो है, अगर ये D हुआ तो ये L, और यदि ये L हुआ तो ये D होगा। ठीक है ना, ये आपस में परस्पर इनको दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? दर्पण प्रतिबिंब। और जो दर्पण प्रतिबिंब होते हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, और जो अध्यारोपित नहीं होते वो प्रकाशिक समावयवी होते हैं, प्रकाशिक समावयवी होते हैं। तो ये प्रकाशिक समावयवियों की संरचनाएं हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।